बायोमेट्रिक पहचान के लिए उंगलियों पर बारीक निशान काफ़ी ज़रूरी हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आजकल तो हर जगह फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं। अब तो कोई भी सरकारी काम बिना फिंगरप्रिंट लगाए मुमकिन ही नहीं है। आज के इस ज़माने में तो हमें अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए भी फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना फिंगरप्रिंट्स वाले लोगों के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। किसी भी जगह पहचान पत्र में फिंगरप्रिंट सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उंगलियों पर मौजूद ये बारीक निशान बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये किसी अपराधी को पकड़ने में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हो अगर किसी के पास ये पहचान यानी फिंगरप्रिंट ही ना हो। दुनिया में ऐसे इक्के दुक्के अनोखे मामले आ चुके हैं जहां शख्स की उंगलियों पर कोई निशान ही नहीं है। वह पहचान पत्र की कमी से कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। बांग्लादेश के उत्तरी जिले में एक राजशाही जहां ऐसा ही एक परिवार है जिनके फिंगरप्रिंट ही नहीं है। इस खानदान में एक दो नहीं बल्कि परिवार के कई सदस्यों के साथ ऐसा है। पुराने ज़माने में पहचान पत्र के लिए फिंगरप्रिंट लेने का नियम नहीं था, इसलिए परिवार समस्या से बचा हुआ था। लेकिन अब इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनमें से किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं है और ना ही कोई पक्का पहचान पत्र है। साल 2008 में बांग्लादेश में राष्ट्रीय पहचान पत्र की शुरुआत हुई। इसमें सभी को अंगूठा लगाना था, लेकिन परिवार के लोग जब इसके लिए सरकारी दफ्तर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सरकारी लोगों के साथ बाकी सभी लोग भी हैरान हो गए। उनकी उंगलियों और अंगूठों पर निशान ही नहीं थे। आखिरकार उन्हें पहचान पत्र तो मिला, लेकिन उस पर लिखा था बगैर फिंगरप्रिंट के। अब उस परिवार को भी नहीं पता कि किसी भी समय उनका यह पहचान पत्र उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड की एक महिला के भी उंगलियों और अंगूठों में कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। वह मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट पीटर इतनी के पास पहुंची। महिला को अमेरिका जाना था और उसका चेहरा पासपोर्ट की तस्वीर के साथ मैच कर रहा था, लेकिन उंगलियों के निशान नहीं थे। जांच करने पर पता लगा कि महिला और उसके परिवार के 8 सदस्यों के साथ यही समस्या थी। साल 2007 में उनका केस सामने आने पर डर्मेटोलॉजिस्ट में इस समस्या को समझने की होड़ लग गई। तब पहली बार इस पर बात हुई और सामने आया कि आखिर दुनिया में कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है। ये दुर्लभ स्थिति है जिसमें उंगलियों पर बारीक लकीरें नहीं होती हैं। इन लकीरों को अंग्रेजी में डर्मेटोग्लिफ कहते हैं। इनके ना होने की स्थिति एक बीमारी है जिसे एडर्मेटोग्लाफिया कहते हैं। यह स्थिति एक जीन में म्यूटेशन के कारण पैदा होती है जिसे स्मार्केड फर्स्ट कहते हैं। ये बीमारी गर्भ में ही हो जाती है, लेकिन ये समझ नहीं आ सकता कि बीमारी क्यों होती है। बता दें कि गर्भ में आँखों और शरीर के सारे अंदरूनी अंगों के अलावा फिंगरप्रिंट भी बन चुके होते हैं। यानी गर्भ से ही यह तय होता है कि किसके फिंगरप्रिंट होंगे और किसके नहीं, और इसमें कोई बदलाव नहीं आता। एडर्मोग्लाफिया नाम की इस दुर्लभ बीमारी के मरीज पर हाथों में इस तरह बदलाव के अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका स्वास्थ्य सामान्य रहता है और इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग पर फर्क नहीं दिखता। लेकिन ये बीमारी देखी जाए तो अपने आप में काफ़ी गंभीर है। फिंगरप्रिंट ना होने के कारण बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। पता है, इससे विदेश यात्रा तो दूर की बात है, अपने देश में स्थानीय स्तर पर मरीजों को पहचानने की समस्या से जूझना पड़ता है। फिंगरप्रिंट के बारे में ये बता दें कि यह किन्हीं भी दो लोगों की एक जैसी नहीं होती। सबके फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियां अलग होती हैं। यही कारण है कि इनसे पहचान पत्र तैयार किया जाता है। इसी तरह से अपराधियों को पकड़ने में भी फिंगरप्रिंट्स अहम भूमिका निभाते हैं। फिंगरप्रिंट मिटाना आसान काम नहीं है। इसके लिए त्वचा की कई परतें हटाई जाती हैं जो कि बेहद तकलीफदेह है। इसके बाद भी पक्का नहीं है कि स्किन की नई परत बनने पर उसमें रीजेस ना दिखाई दे। उंगलियों के निशान ना होने पर बांग्लादेश के परिवार ने कई समस्याओं का सामना किया। यहाँ तक कि यह बात इंटरनेशनल मीडिया तक में आ गई। तब जाकर परिवार के बीमार सदस्यों के लिए अलग तरह का पहचान पत्र बना, जिसमें रेटिना और चेहरे के अलग अलग एंगल से फोटो लेकर पहचान पक्की की गई। दूसरी ओर स्विस महिला का पहचान उजागर न होने के कारण ये पता नहीं चल सका कि वे और उनके परिवार अब किस हाल में हैं।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसे एंजॉय भी किया होगा। अगर आप में से किसी ने भी ऐसे किसी आदमी को देखा या फिर उसके बारे में सुना है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।